आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। महाभारत अनगिनत कहानियों और पात्रों वाला एक भव्य महाकाव्य है। लेकिन पांडवों के वंशजों का क्या हुआ? हम सभी कौरवों और पांडवों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या? यह वीडियो अर्जुन के वंशजों पर आधारित एक काल्पनिक कहानी के साथ इस दिलचस्प अवधारणा का पता लगाएगा। मैं अब कुछ सालों से एक किताब लिख रहा हूं। यह पुस्तक पांडवों के शक्तिशाली धनुर्धर अर्जुन के वंशजों के बारे में है। पुस्तक पर शोध करते समय मुझे एहसास हुआ कि महाभारत के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। हम सभी कहानी जानते हैं, लेकिन अगर चीजें अलग होती तो क्या होता? उदाहरण के लिए, यदि कौरव युद्ध जीत गए तो क्या होगा? क्या इतिहास उन्हें अच्छे लोगों के रूप में और पांडवों को बुरे लोगों के रूप में चित्रित करेगा? कौन जानता है? डोमिनोज इफेक्ट और द टर्निंग पॉइंट और भी पीछे जाएं तो वह कौन सा मोड़ था जिसके कारण कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ? द्रौपदी के अपमान के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम उससे भी पहले पीछे जाएं तो क्या होगा? कहानी भीष्म की ब्रह्मचर्य की शपथ तक जाती है। उन्होंने कभी शादी नहीं करने और कभी बच्चे पैदा नहीं करने की कसम खाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके वंशज हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करेंगे। सत्यवती के प्रति उनकी भक्ति के कारण लिया गया यह व्रत संभवतः पहला डोमिनोज था जो अंततः युद्ध का कारण बना। सत्यवती मूल कारण। सत्यवती के बारे में बोलते हुए क्या हम कह सकते हैं कि वह पूरे युद्ध का मूल कारण थी? उनकी कहानी काफी दिलचस्प है। वह एक मछुआरे की बेटी से पैदा हुई थी जिसमें मछली की गंध आती थी। इस असामान्य गंध के कारण राजा ने उसे त्याग दिया। एक दिन नाव पर नदी पार करते समय सत्यवती की मुलाकात पराशर ऋषि से हुई। ज्योतिष के जनक कहे जाने वाले ऋषि ने सत्यवती के पुत्र में एक महान भविष्य देखा। वह चाहता था कि सत्यवती उससे एक बच्चा पैदा करे, लेकिन उसे चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। पराशर ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे छुएगा भी नहीं। वह उसे गर्भवती करने के लिए अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग करेगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि उसके बाद मछली की गंध गायब हो जाएगी। सत्यवती सहमत हो गईं और उनके मिलन से वेद व्यास का जन्म हुआ। वेद व्यास और उनके पुत्र बाद में जब सत्यवती रानी बनी तो वह राजा के लिए कोई संतान पैदा नहीं कर सकी। इसलिए उन्होंने वेद व्यास से अपनी शक्तियों का फिर से उपयोग करने और उनके माध्यम से पुत्र उत्पन्न करने का आह्वान किया। इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अर्जुन के वंशज ये तीन पुत्र कौरवों और पांडवों के पिता थे। महाभारत की कहानी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन उनके वंशजों का क्या? मेरी किताब अर्जुन के वंशजों की कहानी का पता लगाती है। कहानी भारत के प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में घटित होती है। यहाँ अभिमन्यु और परीक्षित के माध्यम से अर्जुन के वंशज सोमवंशी परिवार रहते हैं। कहानी इस विचार की पड़ताल करती है कि अर्जुन के पास जो शक्तियां थीं वे अभी भी उसके वंशजों के डीएनए में अंतर्निहित हो सकती हैं। साल 2020 है और कुछ ऐसा घटित होता है कि किसी एक वंशज में ये शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अंत नोट: यह काल्पनिक कहानी की एक झलक मात्र है, लेकिन यह उन दिलचस्प संभावनाओं को उजागर करता है जो महाभारत की विशाल दुनिया में अज्ञात हैं। ऐसी कई अनकही कहानियां हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि आप महाभारत के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं या यदि आप अर्जुन के वंशजों के बारे में उत्सुक हैं, तो मेरे अगले वीडियो के लिए बने रहें जहां हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे।